हेलो दोस्तों, टॉपस्तान एकेडमी पे एक बार फिर से मैं इमराज सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। बहुत अच्छा सवाल पूछा किसी ने और मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंटरेस्टिंग सवाल है, केवल एक स्टूडेंट तक सीमित नहीं है, कई सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है। तो सवाल था कि आखिर मैं 6 घंटे भी नहीं पढ़ पाता हूँ सर, मैं क्या करूँ, कैसे पढ़ूँ, किस तरीके से टाइम टेबल फॉलो करूँ। तो मैं आज इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि मैं जो चीजें बताऊंगा अगर आपको ध्यान से समझ ली तो 6 घंटे नहीं, आप 6 घंटे से ज्यादा भी पढ़ोगे, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद। मैं आज तो उन चीजों को आपको फॉलो करना है जो मैं आपको आज बताऊंगा। तो वो सारी चीजें समझने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, तभी तो चीजें समझ में आएगी। स्किप करके देखोगे कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यही करता हूं कि अपने जो भी ग्रुप है उसमें इनको शेयर कर दीजिए। बड़ी काम की वीडियो है, कई सारी स्टूडेंट्स के साथ में ये प्रॉब्लम आती है, नहीं बैठ पाते वो चेयर पे 2-3 घंटे ही, तो 6 घंटे पढ़ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी उनके लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो दोस्तों जो सवाल है इसको मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, और अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे 6 घंटे, कैसे हम स्टडी करेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलो तो एक एक करके हम इन पे बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा मुझे पता है, तो शेयर जरूर करना, लाइक भी करना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। पहला, क्यों नहीं, क्यों नहीं पढ़ पाते हम। देखो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, हम जो होते हैं बहुत ही ज्यादा जल्दी से जल्दी मोटिवेट होते हैं और जल्दी से जल्दी डिमोटिवेट होता है। मेरा मतलब क्या है, बहुत ज्यादा जल्दी मोटिवेट होता है और फिर थोड़ी देर के बाद में ही 2 दिन 3 दिन बाद में डिमोटिवेट होते हैं, या फिर वो जो जोश था हमारे में, जो हम पीक लेवल पे थे, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा हमारा जोश। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको जो है अच्छी मेहनत करनी है, तो ज्यादा और कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना है। ठीक है, अगर आपको सफल होना है तो आप वो बीच का रास्ता अपनाइए कि डिमोटिवेट भी नहीं और ज्यादा मोटिवेट भी नहीं, एक मीडियम जो लेवल होता है वो अपनाओगे, एक धैर्यवान बनोगे और एक कंटिन्यूटी के साथ में आगे बढ़ोगे, नो डाउट सफल हो जाओगे। तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होने के बाद में हमने डिसाइड किया कि मैं आज से ही सर 10 घंटे पढ़ना शुरू करूंगा, और टाइम टेबल ऐसा बना लेते हैं कि 1 घंटा में, 2 घंटा जीके, ठीक है, 1 घंटा अंग्रेजी, इस तरीके से बना के अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे और उसको दीवार पर चिपकाएंगे। देखो बहुत बड़ा टारगेट सेट करा है इन्होंने 10 घंटे का, और इस तरीके से दीवार पर उसको चिपकाएंगे और जोश में आएंगे कि बिल्कुल 1 घंटा, 7 से 8, 9 से 10, 11 से 12। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से चीजों को कर रहे हैं, ठीक है, देखो होता है कि स्टूडेंट्स इस चीज को फॉलो कर लेते हैं और वो फॉलो कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आपने भी अच्छे से महसूस किया होगा कि हम बहुत ज्यादा टाइम टेबल बनाते हैं, हर 7 दिन से एक टाइम टेबल बनाते हैं, हर 10 दिन से एक टाइम टेबल बनाते हैं, और उस टाइम टेबल को हम फॉलो ही नहीं कर पाते। पूरी दीवारें चिपका देते हैं, दीवारों पे कागज कागज चिपका देते हैं, लेकिन वो फॉलो हम नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो ये 10 घंटे का आपने स्ट्रेटेजी बनाई है स्टार्टिंग के अंदर, ये सही नहीं है। ठीक है, एक साथ इस तरीके से आप बनाओगे, भाई आपकी हिम्मत नहीं है अभी 3 घंटा भी ही चेयर पे बैठने की, 10 घंटा आप चेयर पे बैठ जाओगे, पॉसिबल नहीं। उस आदत डालनी पड़ेगी, हमें आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, हमें आदत डालनी पड़ेगी, और हमें आदत डालनी पड़ेगी, इसीलिए हम पहले चीजों को जीरो लेवल से, या मैं ये कहूं कि कम लेवल से हमें वो चीजें शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं कैसे करनी पड़ेगी वो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई, हम 10 घंटे भी नहीं पढ़ पाते ये। ठीक है, अच्छा दूसरा कारण क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। दूसरा कारण यह होता है कि दोस्तों हम कोई भी व्यायाम नहीं करते हैं। ठीक है, हम कोई भी व्यायाम नहीं करते हैं, कोई भी हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारा जो डाइट है वो भी हम सही नहीं रखते। ठीक है,
जो मुझे जो कारण लगते हैं ना, तो होता क्या चीज है कि आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने के बाद में थकाउट फील करते हैं। जब आप एक चीज बताऊं आपको, जब आप पढ़ाई करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा अगर कोई थकाउट फील करता है तो आपका मस्तिष्क है, सबसे ज्यादा मस्तिष्क थकता है। ठीक है, तो इसको आप एनर्जी नहीं दोगे तो फिर आगे कैसे बेचारा काम चलेगा। ठीक है, फिर आप लाओगे, ठीक है, ढंग की चीज खाओगे नहीं, ठीक है, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसलिए अच्छी डाइट का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने कुछ पढ़ाया, अभी बताऊंगा कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। तो मुझे जो मेन कारण लगते हैं ना, वो ये लगते हैं कि एक तो हम बहुत ज्यादा इस तरीके से टाइम टेबल बनाते हैं, दूसरा हम कोई भी व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं, न कोई सही डाइट ले पाते हैं, जिससे हम जल्दी थक भी जाते हैं और हमेशा एक नकारात्मकता विचार चलता है। ठीक है, जिस वजह से हम आगे से अच्छा आउटपुट निकाल ही नहीं पाते उस चीज का। चलो, ये तो हो गए दोस्तों कारण कि हम क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। अब दूसरा इसका कारण ही है कि आखिर पढ़ेंगे कैसे। दूसरा कारण, कैसे पढ़े सर। देखो दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। पहला चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं वो यही है कि आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे टाइम टेबल मत बनाओ। आप पहले 2 ही सब्जेक्ट पढ़ लो। ठीक है, 2 ही सब्जेक्ट आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आप 10 घंटे वाला टाइम टेबल मत बनाओ। आप नए हैं, स्टडी का प्लान सोचा है, तो आप स्टार्टिंग में 2 ही सब्जेक्ट उठा लो। ठीक है, उन दोनों ही सब्जेक्टों को आप 1.5 घंटा पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो आपका कितना निकला, 3 घंटे निकला। देखना, आप इस 3 घंटे को देखो 15 दिन पढ़ो। 3 घंटे आप 2 सब्जेक्ट पढ़ो पहले स्टार्टिंग में, और उनको 15 दिन तक पढ़ो। आपकी एक आदत बन जाएगी 3 घंटे रोज पढ़ने की। और जब आपकी आदत 15 दिन तक बन जाती है, तो उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, अपना 1 घंटा और पढ़ा दिया और बढ़ा दिया। ठीक है, और एक कोई नया सब्जेक्ट और ऐड कर दिया। तो अब आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, अब आपके हो गए 3 सब्जेक्ट। और अब ये 3 सब्जेक्ट हो गए, तो अब 1.5 घंटा और बढ़ा दो आप। ठीक है, तो टाइम हो गया आपका 4.5 घंटा। ठीक है, और अगर आप 1-1 घंटा देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप 4 सब्जेक्ट ले लो। ठीक, लेकिन स्टार्टिंग में 10 घंटे वाला टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। अगर कर बना भी लेते हो तो उसको 2 दिन 3 दिन तक चलाओगे और फिर वो आगे फेल हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप बनाओगे तो आप आराम से धीरे 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 बैठने की क्षमता बढ़ेगी, मोटिवेशन होगा ऑटोमेटिक। हाँ यार देख, मैं पढ़ रहा हूँ, रोज पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन आपको मिलेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात। लेकिन स्टार्टिंग में इस तरीके से आप बनाओगे तो बाहर भी नहीं पड़ेगा, एक आदत भी बन जाएगी, और एक खुद में एक सेल्फ मोटिवेशन ऑटोमेटिकली डेवलप होता चला जाएगा। जब होगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार पढ़ रहा हूं, फिर और नया सब्जेक्ट ऐड कर दोगे, फिर आधे 1 घंटा बढ़ा दोगे, फिर 5 घंटा हो जाएगा, फिर एक नया सब्जेक्ट पढ़ा दोगे। ठीक है, इस तरीके से जो है फिर आपकी पढ़ाई होती चली जाएगी। ठीक है, और जब एग्जाम पास आती जाएगी तो आप सारे सब्जेक्ट कवर करना शुरू कर दोगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप इस तरीके से चीजों को लेके जाओगे ना, तो थोड़ा सा दिक्कत आता है एज ए बिगनर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जो पुराने हैं वो तो 6 क्या 10 क्या 11 11 12 12 भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनकी आदत है। आप नए हो इसलिए आपको ये दिक्कत आती है। तो आप स्टार्टिंग में इस तरीके से अपने टाइम टेबल को बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा कारण क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। दूसरा कारण यह है कि दोस्तों, बेशक चाहे आप 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज रनिंग वगैरह कर लो, सबसे बेस्ट मैं बोलूंगा कि आप रनिंग कर लो। ठीक है, सबसे बेस्ट तो आप रनिंग कर सकते हो, यह आपके लिए बहुत काम की चीज है, रनिंग कर लो आप। ठीक है, और एक तीसरा जो मैं कारण बता देता हूं कि आप बेशक जो है थोड़ा कम खाओ, कम खाओ, ज्यादा मत खाओ, है ना। शाम के टाइम तो बहुत कम खाओ आप। ठीक है, और दिन में जो है जैसे पढ़ाई करते हो, ब्रेक लेते हो, फिर कुछ खा लो, फिर पढ़ते हो, फिर ब्रेक लेते हो, फिर कुछ खा लो। इस तरीके से खाओ, इस माइंड को थकाओ मत। रनिंग करोगे, कुछ अनुलोम विलोम योगा वगैरह करोगे तो माइंड थकेगा नहीं, इसको एनर्जी फील होगी। ठीक है, तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। तो मेन रीजन था कि आप स्टार्टिंग में सब्जेक्टों को वैसे मत करो। ठीक है, धीरे धीरे आप बढ़ाओ। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक चीज बताऊंगा, आप जो है पहले कैसे सब्जेक्टों को कवर करें एग्जाम तक। नेक्स्ट वीडियो अगर मुझे जल्दी टाइम मिलता है तो मैं बताऊंगा कि आगे जो है, जैसे मान लो कि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उस दौरान हुआ क्या चीज है कि मान लो आपको सब्जेक्ट कवर करने हैं और आपके एग्जाम में 5 सब्जेक्ट में तो, और 6 महीने आपके पास हैं, तो उन 6 महीने में उन 5 सब्जेक्ट को आपको कैसे कवर करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा।
तो आप उस वीडियो का वेट करें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी का आइकन को ऑन कर ले, इसको शेयर कर दे। और हाँ, एक हमारा ऐप है टॉपस्तान अकेडमी का ऐप, उसको आप फॉलो कर ले, वहां पे मैं कुछ चीजें डालता रहता हूँ। ठीक है, आपके लिए बहुत काम की चीज है। ठीक है, चलो। और आप कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा बैच चल रहा है टॉपस्तान अकेडमी पे, आप जाके वहां पे भी पढ़ सकते हैं। चलो जी भाई, तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो मेरी समझ में आई होगी। जल्दबाजी मत करिए, धैर्यवान बने और धीरे धीरे चीजों को लेके चले, रोज चीजों को करना शुरू करें, देखना आउटपुट अच्छे निकलेंगे और आप में खुद में ही एक मोटिवेशन बनना शुरू हो जाएगा। तो मुझे आज्ञा दे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।